अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल बात ये थी कि जो हमारी आने वाली नई नस्ल है उसको ये हमें बताना था कि हम बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, कैरम बोर्ड, लुड्डू वगैरह। तो सिर्फ ये पूछना था कि आप जब बचपन में पाकिस्तान में थे तो आपके पसंदीदा खेल कौन से होते थे? तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप? तो पहले हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद वसीम राना साहब से, जिनका तल्लुक फैसलाबाद से है। इनसे जो इब्तदाई सवालात हैं वो आप कर लेंगे, मैं कर लेता हूँ। आप कर मोहम्मद लीजिए। वसीम राना साहब, आप कौन से शहर से हैं? आपका तल्लुक फैसलाबाद? फैसलाबाद से, और गांव का नाम है सरशमी रोड पे रतना। हाँ ठीक है जी। और आप क्या समझते हैं कि जो आपको कुछ याद है आपके वाकयात जब आप नहर पे नहाया करते थे? क्योंकि आपके नजदीक ही एक छोटी सी नहर भी है। जी बिल्कुल, आपके गांव के साथ है ना? जी बिल्कुल, वहाँ पे नहर भी है और हमारे गांव में स्पेशल वो बाबा जी रंगली सरकार है। जी जी, बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं जी वहाँ पे। जी 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 जी। अब तो उनका बहुत बड़ा माशाल्लाह मज़ार बन गया है। काफी लोग हजारों के हिसाब से आते हैं और मज़ार खचा खच भरा होता है। जी 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 जी। तो आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ आ गए हैं तो आपको अपने वतन की यादें आती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं याद आती है जी। जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, आपका बचपन गुजरा होता है, तो वो हमेशा आपको वो याद रहता है। जी जी। और बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं मरते दम तक। जी, वतन की यादें कौन भूल सकता है। हाँ, तो कोई ऐसा वाकया कबड्डी खेलते हुए या कोई ऐसी बात करते हुए कोई वाकया याद है आपको? अब तो कुछ याद नहीं है। स्कूल में, गली मोहल्लों में या गांव में? हैंडबॉल खेला करता था। हैंडबॉल खेलते स्कूल थे? के अंदर। स्कूल के अंदर हैंडबॉल खेला करते थे जी। करीम भाई, ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद शफीक साहब, कराची से आए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, कराची से हैं? कराची हाँ। में किस जगह से? कराची में नॉर्थ नाजाबाद से हूँ जनाब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गार्डन ईस्ट में था। अच्छा अच्छा, गार्डन ईस्ट तो बड़ा काफी मशहूर रहा है, पुराना कराची है वो। जी जी। काफी उससे यादें वाबस्ता है, रामसामी, उस्मानाबाद, हाँ, स्पेशली गार्डन है वो, काफी यादें वाबस्ता है उससे। वहां कभी आपने कैरम बोर्ड खेला? कैरम बोर्ड से तो वो हमारी यादें वाबस्ता है कि उसके अलावा कुछ और नहीं खेला। कैरम तो बोर्ड बताइए। खेला है, चेस खेला है, ड्राफ्ट, और स्पेशली वो जो मोनोपोली यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वहां पर वो कहते थे कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो खेलते थे वो काफी खेला हमने। स्पेशली जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान, कॉलेज की छुट्टियों के दौरान सारे बहन भाई मिलकर वहां पे बैठ जाया करते थे, फिर कजन्स वगैरह होते थे, सब आते थे। काफी यादें वाबस्ता है। अब वैसा माहौल यहाँ पर नहीं है, बस क्या करें। नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अब वहां पे भी वो माहौल नहीं रहा। वहां पर भी है, लेकिन अब लाजिमी बात है, जिंदगी की गहमा गहमियां इतनी हो गई हैं, फिर लाजिमी बात है लोगों की जो नीड्स हैं और जो जरूरियात में तब्दीली आई हैं, उसके मद्देनजर से ऑफ कोर्स के काफी लोग जो हैं बिजी हो गए। स्पेशली जब मैं छोटा हुआ करता था स्कूल लाइफ में, तो हमारे यहाँ केबल चैनल नहीं होते थे जी जी। हमारे पास जो है इंटरनेट नहीं हुआ करता था। वो वीडियो देखा करते थे आप? वो एक ड्रामा मुश्किल से आया करता था, अंधेरा उजाला, वही देखने बैठ जाया करते थे। पूरा मोहल्ला एक टीवी होता था, और जो है टेलीफोन भी 1 2 3, मुश्किल से 3 टेलीफोन थे पूरे मोहल्ले में। तो बस अब तो काफी हालात चेंज हो गए, मोबाइल घर घर आ गए, लाजिमी बात है लोगों के रवैये में भी तब्दीली आई है। और सबसे ज्यादा जो मैं मिस ये करता हूँ कि हमारे जो त्योहार हुआ करते थे, जिसमें ईद, 12 रबी अव्वल, और जो है कायद आजम डे हो गया, 23 मार्च हो गया, उसमें हम स्पेशली वो त्योहार अब वैसे नहीं रहे। मैंने आपसे कहा ना, वो त्योहार इसलिए अब वैसे नहीं रहे ना, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, फिर तर्ज अमल चेंज हो गया है। जब से 1997 में सैटेलाइट टीवी आना शुरू हुए, फिर
हमने उसको मॉडर्नाइजेशन का नाम दे दिया, लेकिन मेरे लिहाज से वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। उसको मैं अगर ये कहूँ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हमारा जो कल्चर है वो है। हम अपनी चीजों से, एक दूसरे से मिलना जुलना हमने कम कर दिया। फिर जो है तकरीबात और चीजें हुआ करती थी, वो काफी तब्दीली आ चुकी है। मैं भी 7 साल हो गए नहीं गया हूँ कराची लेकिन सुनता रहता हूँ काफी दोस्तों से। उर्दू साइंस से मैं पढ़ा, लेकिन वो उर्दू साइंस कॉलेज अब वो यूनिवर्सिटी हो गया, तो काफी तब्दीलियां हुई हैं। दिल चाहता आप है। ये बताएं कि जैसे कराची में मशहूर था साबरी निहारी वगैरह, आप वो तारक रोड पे जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन आज भी वो आपके नाज़िमाबाद में भी कोई ऐसे कोई खास जगह थी जहाँ पे नाज़िमाबाद में अल बदर की जो है वो रबड़ी बड़ी मशहूर है। हाँ, आप वो खाएं, आपको बहुत मजा आएगा एच ब्लॉक में। और वैसी रबड़ी मैंने कहीं नहीं खाई, तो मेरी तो वो फेवरेट होती थी। और आपका रास्ता वही था नाज़िमाबाद को जाने के बिल्कुल, लिए? मैं बस समझ लें नहीं, वो जहाँ पे कायद के मजार के पास से गुजर कर फिर एक राउंड अबाउट बड़े से लेफ्ट करें तो वो नाज़िमाबाद नुमाइश चौरंगी आती थी, नुमाइश फिर चौरंगी, उसके हाँ। बाद जो है हाँ। लसबेला की चौरंगी आया करती तीन थी। हट्टी का पुल आता है। तीन हट्टी का पुल बिल्कुल आता है। फिर वो गर्ल्स कॉलेज भी आता है मैं थोड़ा आगे रहता था उससे, जरा नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी की तरफ। अरे आप हैदरी की तरफ रहते थे। हाँ। तो क्रिकेट कहाँ खेलते थे आप? क्रिकेट मैंने एओ में खेली, उस वक्त मोहम्मद अली शाह हुआ करते थे। अच्छा, वो तो आपके उनका वो तो इंतकाल हो गया। खैर उसी वक्त मैं 1998 में खेला करता था। हाँ, वो तो वहाँ उनके चेयरमैन थे ना। जी, वो उनका पूरा स्टेडियम भी उनका ही था, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम। मैं मिला हूँ। और वो बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। आज भी वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। मेरा ताल्लुक उनकी एओ ब्लू की टीम से रहा है। अच्छा। तो लेकिन 99 97 में फिर उसके बाद जो है कुछ कोई बड़े प्लेयर जो थे कोई नाज़िमाबाद में रहते? मौसम नाज़िमाबाद में बिल्कुल सकलैन मुश्ताक थे, वो वही नाज़िमाबाद ब्लॉक एच से हैं। नहीं, सकलैन मुश्ताक का तल्लुक तो वहां से नहीं है ना ओरिजिनल? शुरू में ओरिजिनल वहीं से निकले हैं वो, कराची से निकले? जी। मोइन खान है कराची से तो हैं। फिर जहीर अब्बास कराची में रह चुके हैं, कमर अब्बास रह चुके हैं। मैं उन सब से मैंने सीखा है, लेकिन बस एक जहीर अब्बास के छोटे भाई भी होते थे, उनका नाम कमर अब्बास में था? नहीं, कमर अब्बास 70s में टेस्ट क्रिकेटर थे वो। अच्छा। वो टेस्ट क्रिकेटर थे, लेकिन वो 80s में रिटायर हो गए। फिर वो कोचिंग शुरू कर दी थी इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा कोचिंग ही करी। जितने भी नए प्लेयर्स आते थे, सिलेक्शन होती थी कराची की तरफ से, तो वो कोचिंग किया करते थे, स्पेशली बैटिंग साइड पर। जी। आपको बचपन की कोई ऐसा वाकया याद है आपको जिसमें आप बताना चाहेंगे? कोई ऐसे क्रिकेट के ग्राउंड में या कहीं खेलते हुए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा, जहाँ खूबसूरत लड़कियों की तरफ दौड़ना, ये वो सारी चीजें? कराची तो इसमें काफी माहिर गिने जाते थे ना। नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बसंत का जब मौका आया करता था, जैसे लाहौर में काफी पतंगबाजी हुआ करती थी, तो कराची में भी एक पतंगबाजी के हवाले से रौनकें बड़ी हुआ करती थी बसंत के मौसम में। तो हम लोग भी उड़ाया करते थे, लेकिन उस वक्त एक चाम था दोस्तों में कि उड़ाने से ज्यादा पतंग लूटने का मजा आया करता था। और ये चीज मैंने नोट करी कि ये सिर्फ मैं नहीं था, मेरे दूसरे दोस्त भी थे जो आजकल प्रोफेसर बन गए हैं यूनिवर्सिटी में, और जो है काफी अच्छी पोस्टों पे दूसरे कंट्रीज में भी हैं। तो उनसे भी मैंने जब पूछा, मैंने बोला यार क्या याद आता? बोला यार पतंग लूटने भागते थे, वो हमें बड़ा याद आता है। मैं तो वो चीज मैं आपको मेंशन करूंगा कि वो मुझे अभी भी याद आता है। और वो बहुत अच्छा हुआ करता था माहौल। हाँ, चले भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओके जी। हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपसे बातें होते रहेंगी। अब हमारे साथ हैं जनाब खालिद अली साहब, जिनका तल्लुक मैनचेस्टर रोचडेल से है। बहुत प्यारे दोस्त हैं और माशाल्लाह इन्होंने, ये पैदा भी इंग्लैंड में हुए, लेकिन इनकी सारी यादें पाकिस्तान इंग्लैंड की पुरानी यादों में ये शामिल हैं। जनाब खालिद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे खालिद अली साहब से तो हमारी मुलाकात हुई थी ना पिछले दिनों, हम गाड़ी में जब जा रहे थे वर्ल्ड वाइड के कार पार्क के पास। जी हाँ, वही है, वही। उस वक्त इन्होंने पहना हुआ था, ट्रेन से उतरे थे ना। इनको ड्रॉप भी किया था। हाँ, फिर इन्होंने आपको ड्रॉप भी तो किया था ना। अरे हाँ, यही तो मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने उनको देखा है वहां। अरे भाई, बड़े, अल्लाह ताला खुश रखे आपको।
So can you speak English? He can speak English only. The question in the English. Okay. I think since you have dropped me home, I have not got any other drop anywhere. I still remember that. Well, it was a good 15-minute journey, wasn't it? It was really nice. Very nice time. Nice to see you as well, Doctor. Can you tell me that you born here in Rochdale, and you spent whole the life in UK, Yes. and you spend most of your time with the Pakistani people and some other colors as well, you know, and so how you feel the difference between you visited to Pakistan as well? Well, in Pakistan, it's a different sort of atmosphere. Yes. And what it is over there, I learned, is that everybody there is like together, and they call each other's brothers and sisters. And what it is, first time I went to Pakistan was in 1979. Yes. And I stayed there with my father for 6 months. And then my father came back, and I went to school in a school called Thornham. Then I went to Balderstone, and then I went to Dewsbury Markaz, which I studied Quran 4 years. Islamic study, yes. Islamic studies. Yeah. And what I think now, what we used to do back in them days, we never used to have phones and never used to have iPads, and we never used to have computers and all this. And children nowadays are getting lazy Yes. because the society's changed. Everything's on the net. Yes. And what it is, I'm trying to tell people, don't forget your background, don't forget your Islam, don't forget your namaz, your Quran, and, you know, try to be as honest as you can. And, you know, what it was, we used to play, in Ramadan, we used to play about 8-9 hours of football. Yes. And nowadays, you hardly see any children playing cricket or football or Yeah. anything, Yeah. unless you go to the gym. Yeah. And there they want to spend £20 an hour. Yeah. Where we used to play football and it used to be free. Yeah. Yeah. And our time passed. Yes. Nowadays, time passes on computers and games and everything else. What do you think? You know, it is a better. What is happened is a better, or we lost our. Children original? are getting away from Deen a lot. Yes. That's the main thing that I'm worried about Yeah. for our future children. Yes. Yeah. Yeah. And what it is, we need to get a grip and they get together and say, look, this is not the way. Yeah. Games is not the way. You can pass 5 hours playing games. Do you understand? But the physical point of the aspect is, I'm trying to say, is that it's best to be physical and play the games what we used to play. Yes. More active. More active. Yes. Thank you very much, Mr. Khalid, and nice to speak to you. And Thank you, sir. then we are going forward to Janab Imran. अरे इमरान से भाई आजकल तो अच्छा, ये बताएं जनाब इमरान साहब के यहाँ पे आपका तो अलग लाहौर से है, कौन से इलाके से हैं? जी मैं भगवानपुरा शालामार बाग अच्छा, भगवानपुरा मेन शालामार इलाका है हमारा, वहाँ से। तो किस जमाने में मैं कभी जाया करता था वहाँ, तो उस जमाने में तो बहुत गैप था शालामार बाग में और उनके दरमियान में कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से हम जाया करते थे। बिल्कुल जीटी रोड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आप आते थे। हाँ जी। वो टाइम अच्छा था, क्वाइट था, ट्रैफिक नहीं थी, इतने मामलात नहीं थे, जी जी, जिंदगी सादा थी। जी जी, तो वो टाइम याद आता है हमेशा ही। लेकिन मुझे याद है डॉक्टर फहद साहब कि मैं जब वहां पर वो इस्लामी जमीयत तुलबा का तरबियती कैंप में जाया करता था, मौलाना मौदूदी साहब हयात थे, तो उस वक्त मेरी रिहाइश वो बंदोबस्त करवाते थे हम स्टूडेंट्स की। भगवानपुरा में ही वापडा के फ्लैट होते थे कोई। यस बिल्कुल हैं, अब भी हैं। अच्छा, अब भी हैं। तो उन फ्लैटों में हमारी रिहाइश हुआ करती थी। जी जी, हाँ जी, वो वापडा के हैं और वो अब भी हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एवरी ईयर, माधुलाल हुसैन का मेला। माधुलाल हुसैन का जी मेला वहाँ पे होता है, और उसके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और जो मरते दम तक रहेंगी। वो चिरागों वाला मेला जी। और
तो कोई ऐसी याद, कोई बचपन की याद की हो? जी, बचपन की यादें तो सारी दिल में इसी तरह जिंदा है आज भी। स्कूल जाना, क्रिकेट खेलना, फिर वालिद साहब ने आना, कभी दादा अबू ने आना पिक करना, वो यादें आज भी दिल में है। दादा अबू अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बड़ी रूटीन के साथ आना, स्कूल ड्रॉप करना, लेने आना जाना, उनके साथ एक जो जुड़े हुए थे हम, वो अब चीजें जो है ना उसको बड़ा मिस करते हैं। हाँ, वो जो अपने वालदान के साथ जो एक रिलेशन था, वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी दुनिया में नहीं है। तो ये असल यादें हैं जो दिल से जा ही नहीं सकती। जी जी जी। तो ये चलता ही रहेगा मामला, ये तो अब मरते साथ ही है। ठीक है, तो कोई यादगार कोई ऐसा वाकया जो जिसको आप हमेशा याद रखते हैं? जी, वो एक ही चीज याद रखते हैं, वो वक्त बड़ा एंजॉय किया है, लेकिन अब याद आता है कि शायद हमने वो वक्त जाया कर दिया जो अल्लाह की याद में गुजारना। जी डॉक्टर साहब, कोई अपना यादगार वाकया सुनाएं पाकिस्तान के हवाले से, बचपन की कोई। बचपन में कोई खेल खेलते रहे हो आप? डॉक्टर टूर साहब और डॉक्टर साबिर साहब, मेरा ख्याल है तमाम लोगों का बचपन, किसी का भी हो, द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ इज बचपन। ठीक है, तो खेल, डॉक्टर साहब ये पूछे कौन सा खेल नहीं खेला है? हाय हाय। यानी कि हम वो जनरेशन थे, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने अपने जिंदगी में, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी दादी जो थी, वो जो हाथ वाली नहीं होती, उसके साथ वो दही, वो लस्सी बलोती थी। अच्छा। हाँ हाँ। मदानी मदानी मदानी। मदानी मदानी। और डॉक्टर साहब हम सारे उनके गिर्द बैठ जाते थे, यूं ना अकड़ू होके यूं। हाँ हाँ। अब वो ताजा मक्खन निकालेगी और वो ताजा मक्खन वो हमें देती थी और वो शक्कर डाल के। तो डॉक्टर साहब फिर हमने ये भी देखा कि वो हाथ वाली मदानी की जगह मशीन वाली मदानी आ रही है। ठीक है जी, 5 मिनट में काम तो हो गया। हम वो जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि ये जनरेशन, हमारी जनरेशन एक लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत और खुश नसीब जनरेशन है, जी जिसने जाति कदरों की बिल्कुल आखिरी रमक को देखा और आने वाले वक्त को, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हमारे बच्चे आज, माने बदकिस्मती है कि वो 24 घंटे बैठे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारा जो बचपन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हम सारे के सारे जो थे ना वो मैराडोना थे। जनाब बस यही था कि साढ़े तो बच्चा कौन फुटबॉल खेलेगा। तो क्रिकेट शुरू हुआ तो जनाब रात को पूरी वो, हमारी एक रोड था, गली थी, उसमें रात को लाइटें लगती थी और जितने दोस्त थे सारे यूनिवर्सिटी वगैरह के, इमरान खान, सरफराज नवाज साहब का घर बिल्कुल हमारे घर के करीब था। अच्छा, जी हाँ, तो रात को फिर सर क्रिकेट होती थी और जब हॉकी का आता तो फिर हम, मुझे अच्छी तरह याद है वो वसीम फिरोज और ये सारे जो थे उनको हम जाके लाइव देखा करते थे। हॉकी में खुद बड़ी अच्छी फील्ड हॉकी अच्छा खेलता था, बल्कि फैसलाबाद में मेरा जो पहला विजिट था वो खालिद बशीर के भांजे की शादी थी। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा बचपन था जिसमें कोई गेम नहीं छोड़ी, स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और एक एक लम्हा, एक एक, और आज वही दोस्तियां। अभी हम लोग आयरलैंड में गया हुआ था तो वहां पे सारे वो दोस्त मिल गए जो क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ, या किसी के साथ स्क्वॉश खेला हुआ था। बड़ी भरपूर जिंदगी डॉक्टर गुजारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा वो नहीं है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, जिसे अनफोल्ड ना रखा हो हमने किसी भी पत्थर को। अच्छा जिंदगी गुजार दी, पढ़ लिख भी गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमारे अगले मेहमान हैं जनाब राना नईम साहब, और इनका तल्लुक फैसलाबाद से या कौन से गांव से है। राना नईम साहब यहाँ बैठे हैं। राना नईम साहब, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से आप हांगकांग चले गए थे बचपन में, कौन सी उम्र में आप हांगकांग गए थे? मैं उस वक्त 7 साल का था जब मैं हांगकांग। 7 साल की कोई बात याद है गाँव की, जैसे रोते हुए बाप के साथ चले गए थे? नहीं, बचपन में गांव की बड़ी यादें को याद है थोड़ा बहुत आपका गांव? काफी थोड़ा बहुत गांव के सिंपल जिंदगी थी। जी जी। अपने लाइट वो आपने बिजली नहीं होती थी, नॉर्मली लोग वो लालटेन वगैरह यूज करते थे। जी जी जी। तो गैस वगैरह भी नहीं थी। जी जी। कच्चे मकान होते थे। जी जी जी। घरों में काम करती थी, बड़ी हल्ती रहती थी। जी जी। सुबह सुबह लोगों ने उठ के दूध वगैरह ये वो
करनी। जी जी यानी वो बहुत सिंपल जिंदगी थी, उसके बाद तो जिंदगी मुश्किल हो गई है। जो राणा साहब से ये पूछना कि 7 साल की उम्र में हांगकांग में चले गए, तो वहां के क्या कोई खेल कूद चीजें अलग होती थी पाकिस्तान में से? बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ स्कूल में गए थे, बचपन में स्कूल में चला गया, पहले नाइट स्कूल में पढ़ता, फिर डे में चला गया, उसके बाद फिर वहाँ पे हॉकी खेलनी शुरू कर दी, फिर वहाँ पे दोस्त हो गया, काफी साल हॉकी खेली। हॉकी का जो वक्त था बहुत अच्छा गुजरा दोस्तों के साथ, सारा दिन संडे वाले दिन हॉकी खेलते रहना। सैटरडे स्कूल के मैच होते थे, संडे को वैसे लीग मैच होते थे नॉर्मल। तो जैसे पाकिस्तान में बचपन में होता था ना वो गरम पिट्टू या लट्टू खेलते या गिल्ली डंडा, तो हांगकांग में कुछ और होता था? नहीं, हांगकांग में हम एक इंडियन स्कूल था जिसमें इंडियन पाकिस्तानी सब बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ हमने गुल्ली डंडा भी खेला है, वो पिट्ठू गरम भी खेला है। अच्छा। तो मजे की बात है, हमारा हेडमास्टर वो सरदार था, तो सुबह के वक्त वो स्पीच वगैरह दे रहा था, वो कहता था डू नॉट अलाउड टू प्ले गुल्ली डंडा है, तो हम सब बच्चे हंसने शुरू कर दिया। अब इसे भी इंग्लिश में कहो ना गुल्ली डंडे। माशाल्लाह आपने अच्छा वक्त गुजारा, और आप क्या महसूस करते हैं? तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत हांगकांग यहाँ से आगे है। तो ये कि यहाँ वहाँ पे लोगों का अखलाक और ये वो चीज बहुत अच्छी है, मिलना जुलना बहुत अच्छा है ठीक है, इस वजह से। हाँ चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। अब इनके साथ ही बैठे हैं जनाब राणा मुबीन अहमद राणा साहब, और ये बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत रौनक है, महफिल की रौनक होते हैं। तो राणा साहब आपका तल्लुक कहाँ से है? हाँ जी, मेरा तल्लुक गोजरा से है। गोजरा से? हाँ जी, इसका जिला टोबर टेक सिंह है। जी जी। तो इसका जो पहला जिला होता था वो फैसलाबाद लायलपुर होता थे। था। फिर लायलपुर से वो फैसलाबाद हुआ, उसके बाद ये जब डिवीजन बना तो फिर उसके बाद गोजरा सब तहसील होती थी, इसकी मेन तहसील टोबर टेक सिंह थी। हाँ, फिर उसके बाद टोबर टेक सिंह को जिला का नाम दे दिया गया और गोजरा तहसील हो गई। तो गोजरा काफी मतलब अच्छा शहर है, वहाँ हमारे मुल्क के हॉकी के प्लेयर बहुत ज्यादा हैं। पूरी हॉकी टीम वहां से है। तो हमारे लिए हॉकी वहाँ बड़ी कॉमन होती थी। जब मैंने हाई स्कूल में गया हूँ तो वहाँ हमारी हाई स्कूल में से ही अक्सर लोग सिलेक्ट होते थे हॉकी के लिए, और हम बड़े शौक से देखा करते थे मैचेस वहाँ। तो हाई स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें अक्सर हॉकी के जो प्लेयर थे उन्होंने ट्रायल भी खेले हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, हाई स्कूल में हमारी जो हॉकी की टीम थी वो जिले, तहसील और जिला में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, और उसका मुकाबला बाकी जिला की तहसीलों के साथ हुआ करता था, और फैसलाबाद के खास तौर पे डिवीजन के जितने भी थे। और उसमें हमारे जो हेडमास्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, हाजी हबीब जिलानी साहब, वो जब भी हमारी हॉकी टीम मैच जीत के आती थी तो अक्सर वो 2 छुट्टियां दे दिया करते थे स्कूल में। अच्छा। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमारी जो हॉकी की टीम है वो हारी हो स्कूल लेवल पे। वेरी वेरी रेयर केसेस हैं। तो एक दफा हारी है जब उसका मुकाबला करवाया गया प्रॉपर इंटरनेशनल हॉकी टीम से। तो तब वो हाई स्कूल MC हाई स्कूल गोजरा की टीम प्रॉपर उस वक्त वो हारी थी। और उसके पीछे भी एक सुनने में आता है कि वो जानबूझ के हारे थे कि चलो यार इज्जत है मुल्क की, ये वो इस तरह से। तो इस लिहाज से गोजरा बड़ा अच्छा है। और बचपन में ये कोई ऐसा वाकया सुनाएंगे कभी आपको शरारत की हो आपने, या किसी ने आपसे शरारत की हो? शरारतें यही होती थी कि हम स्कूल से जरा जल्दी भाग जाया करते थे, तो दीवार फलांग के आना, दीवार फलांग के भाग जाना, जल्दी क्लास मिस कर जानी। ठीक है, तो टीचर पढ़ा रहा होता था तो पीछे हम जो है अपनी खुसर फुसर में लगे होते थे। तो उस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा लगता था कि कॉपी के ऊपर लाइनें लगानी और टीचर आगे पढ़ा रहा है तो फिर टीचर ने आके पकड़ लेना और उसने सजा के तौर पे खड़ा कर देना क्लास में। या उस वक्त वो जो सोटियां होती थी, हाँ, बहुत मारते थे। वो उस वक्त हाथों पे 6 मिनिमम लगती थी। एक दफा क्लास में सीटी बजाई तो टीचर ने उस वक्त चपटियों से मारा था। तो आप सीटियां मारा करते थे? नहीं, मैं नहीं, मतलब अक्सर लोग वहाँ हो जाता था ऐसे।
तो इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं लाइक अब जो लोगों को मैं देखता हूँ तो एक डिजिटल वर्ल्ड देखता हूँ। जी हाँ, वो अपना ओरिजिनल पन जो था, वो हमने उस चीज से देखा है कि लाइक कैसेट और टेप रिकॉर्डर से तो ऑनवर्ड हमने उस चीज को ग्रो होते देखा है। हमारे एरिया में टेलीफोन की एक ही लाइन होती थी, 82 की बात, तो हमारे घर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर थी। तो मेरे जो चचा थे वो जर्मनी होते थे, तो वो उनकी कॉल उस घर के एड्रेस पे आया करती थी, तो वो हमें बताया करता था मालिक के जी इस दिन इतने बजे आपके उनकी कॉल आनी है। तो मैं, मेरे अब्बू अम्मी और सब रिश्तेदार उधर इकट्ठे हो जाया करते थे वो कॉल सुनने के लिए। वो 2 या 3 मिनट की कॉल होती थी, लेकिन उसके अंदर जो खुशी और एहसास और जो वो चीज होती थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो आजकल दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है उस चीज का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं, रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे उस दौर में याद था कि वो खत आते थे और उन खत जो था वो एक इंतजार होती थी, उसका मुकाबला किसी आजकल के टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राणा मुबीन साहब। अब हमारे साथ हैं सैयद मुदस्सिर शाह साहब। शाह साहब क्या हाल है आपका? कौन से इलाके से आपका तल्लुक है? और मेरी तो वैसे पैदाइश रावलपिंडी में, लेकिन वैसे हमारा तल्लुक पीछे सियालकोट से। अच्छा, तो आपको बचपन का कोई यादगार वाकया, एक वाकया 2 वाकया सुना? बचपन के साथ बहुत वाकयात है। कोई ऐसा वाकया कभी दरिया में छलांग लगाई हो और आपको किसी नहर में छलांग लगाई हो, आपको एहसास हो कि मैंने क्या कर दिया और फिर किसी ने आपको पकड़कर निकाला उससे, ऐसा कुछ? मुझे वो ये आपकी बात से याद आया कि मैं वो छोटे थे, मैं उस टाइम छोटा था, मेरे 6ठी या 7वीं क्लास में ना। जी। तो उस टाइम मेरे वाला साहब की पोस्टिंग थी वहाँ पे तरबेला में, तो 2 कमांडो SSG बटालियन से उनके साथ होते, तो वो हमें शाम को लेके जाते हैं स्विमिंग के लिए। जी। वहाँ पे मैंने स्विमिंग वगैरह सीखी। तो वो होता है कि भाई मुझे उस टाइम स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो कहते थे कि भाई जिनको नहीं आती वो उनसे ना डीप एंड की साइड पे ना जाए। तो मुझे नहीं पता, वो कई दफा होता है कि मैं अंदर घुसे थे, घर में हमें सर्दी लगती थी तो बाहर खड़ी होती इस तरह करके ना कि अंदर ना घुसना पड़े। पानी ठंडा होता था तो वो तो गर्म पानी में नहीं सकता। तो एक दफा मैं खड़ा हुआ था उधर डीप एंड वाली साइड पे, तो वो जो हमारा इंस्पेक्टर था वो भागता था, सारों को धक्का देता है कि चलो 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 पानी के। मुझे पता ही चला, उसने मुझे धक्का दिया, मैं सीधा डीप एंड मैं नीचे ऊपर नीचे, और वो उनमें था, उनको पता था, तो वो फिर एक वो आया मुझे निकाला था। तो वो कहता है कि तुमने मना किया डीप एंड पे नहीं जाना। वो मुझे अभी तक वो वाकया मुझे याद है कि वो अगर वो मुझे ये था कि उनको पता था, वो नजर रखते थे उनके। अब शाह साहब ये बताएंगे, आप जब यहाँ होते हैं तो रोजाना या किसी दिन या हफ्ते में किस दिन आपको अपने वतन की या अपने गांव की या अपने शहर की याद सताती है? तो क्या किस वक्त नहीं आती, ये किस वक्त नहीं आती, ये तो है कि वो जहाँ भी हम देखें हमारे, आपको खुद पता होगा कि दोस्तों के साथ जब भी आप बैठते हैं हमारी अक्सर बातें होती पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ की बस हाल-चाल पूछा भी सब ठीक है, उसके बाद कैसा काम कैसा गुजरा, कैसे हो, वो एक लाइन में खत्म हो जाती है। जो एंजॉय करते हैं, जो बातें वो पाकिस्तान की होती है, वो हमारा ये है कि आप नहीं कर सकते। हाँ, करीब भाई बंद है आपका फोन। तो आप जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनाब हैं हमारे जनाब फहद हसन साहब, इनका तल्लुक लाहौर से है, मजंग से है, बहुत एक्टिव पर्सन है, जर्नलिस्ट भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि जनाब मोहन साहब कुछ बचपन का कोई ऐसा शरारती वाकया, क्योंकि आप बात का यहाँ भी शरारत करते हैं। नहीं हमारा नहीं डॉक्टर साहब, करीम साहब का शुक्रिया, आपने बुलाया और बल्कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो वाकयात तो बेशुमार हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के वाकयात भरपूर हैं। इधर आके जरा लाइफ थोड़ी ठहरती है। जी। वहाँ तो खूब एंजॉय किया। मेरा ताल्लुक इचरे से था, पीर गाजी रोड। अच्छा। तो उस वक्त तो वो ऐसा था जैसे खूबसूरत मंजर था, ना इतना कमर्शलाइजेशन थी, ना इतना वहाँ पर
ना रश था, ना लोगों में बड़ी इकदार, बड़ी अहमियत का हामिल था। मगर ऐसा ऐसा जैसे जैसे, क्योंकि वक्त देखा है वहां पर तकरीबन खेत भी थे पीछे, फिर फ्लैट्स बनना शुरू हुए, आबादियां, लोग आना शुरू हुए, न्यू इस्लामिया पार्क डेवलप बनता है, तो बिल्कुल एक लगता है कि जैसे कुछ था ही नहीं, एक नई दुनिया बन गई। जिन मैदानों में कभी गुल्ली डंडा या क्रिकेट खेलते थे, अब वहां पर ऐसे ऐसे मॉल बन चुके हैं, शॉपिंग सेंटर हैं कि बंदा बयान से बाहर चीजें हैं। तो इसलिए जब एक वाकया याद आया आपसे, जैसे फरमाया, तो शमा सैनमे की जो LOS से उतरता था रास्ता, जैसे शाह साहब फरमाते हैं जी स्विमिंग का शौक था, तो स्कूल में स्विमिंग का शौक पड़ गया। बारिश हुई तो वो छप्पड़ इकट्ठा होता था पानी, अच्छा। तो स्विमिंग का नया शौक बना हुआ था, तो वहां पर कम मौका मिलता था नहाने का। बारिश हुई तो बड़ा शौक हुआ स्विमिंग के लिए, जनाब डाई लगा दी उसमें। 2 फुट पानी था और स्विमिंग पूल का 10 फुट गहरा पानी, तो जब डाइव किया तो सारा नाक हो गया, सारा माथा सड़क के साथ घसीटता हुआ गया था। तो वो एक वाकया बड़ा याद रह गया कि जी जो शौक होता है उसका कोई मूल नहीं होता। किसी के पीछे लगाई वैसे लगा दी? नहीं, वैसे ही लगा दी थी, जोश में आके कि जी हम बहुत बड़े स्विमर हैं। तो ये वाकया रह गया याद। फिर समनाबाद में स्विमिंग पूल था, वहां जाके नहाते थे, ग्राउंड थी, काफी वाकयात तो शायद बड़े पड़े हैं। फिर स्कूल, फिर कॉलेज में चले गए, कॉलेज जाके जमीयत ज्वाइन करके फिर MSF बनाने की कोशिश की। तो वाकयात तो ऐसे हैं, जैसे जब याद आता है तो ऐसे फिल्म की तरह हर चीज याद आती है, तो बड़ा बाज़ औक़ात मिस करते हैं उस चीजों को। मगर यहाँ पर आके साबर साहब का, जब हम राना नईम साहब है, हमारे दो राना मुबीन साहब है, मुदस्सिर शाह साहब है, तो हम मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पे आगे इकट्ठे होते हैं और तकरीबन कोशिश होती है कि उन वाकयात को दोहराने के लिए एक दूसरे से हफ्ते के बाद या हफ्ते में जब कभी मौका मिलता है तो आके इधर इकट्ठे हो गए एक दूसरे को ज्यादा ताज़ा करते हैं। ये साबर साहब का प्यार है, डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब आपकी मोहब्बत है, कभी आपकी मोहब्बत। तो ये हमारी छोटी सी मुख्तसर सी। डॉक्टर साहब, मोहम्मद हसन साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह, फिर कभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब मैं जनाब डॉक्टर साहब अब इसको वाइंड अप करें और शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्रिसमस के मौके पर ये एक छुट्टी का दिन और हमने जो है मिलके एक साथ गुजार लिया, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी दिन हो गया। ठीक हो गया। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, खवातीन और हज़रात, फिर मुलाकात।